अब तो ट्रंप ने बड़ी बात बोल दी। ट्रंप ने कह दिया कि अमेरिका जल्दी ही अपनी सेना वापस बुला लेगा, अगले 2-3 हफ्तों में युद्ध खत्म हो सकता है, ईरान से किसी समझौते की कोई जरूरत ही नहीं है, हम इस संघर्ष को लंबा खींचने के पक्ष में ही नहीं। ट्रंप की बातों से यही लग रहा है कि वो ईरान युद्ध से बाहर निकलने की जल्दी में, और अगर ऐसा होता है तो दुनिया राहत की सांस लेगी। लेकिन ट्रंप ने यह भी कह दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुले या बंद रहे, उससे अमेरिका को कोई लेना देना नहीं। यानी डोनाल्ड ट्रंप और उनके लोग रोज ये प्रयास करते हैं कि वो किसी तरीके से ये साबित कर दें कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ये युद्ध जीत गए, डोनाल्ड ट्रंप की वाहवाही हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप को लोग चीता मानने लग जाए। अच्छा, इससे एक कहानी याद आई, आपको सुनाता हूं, जो डोनाल्ड ट्रंप और उनके लोग कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि कुछ दोस्तों में एक दोस्त ने कहा कि यार मेरे दादाजी ना अद्भुत थे, अद्भुत, गए सीधा सामने सामने शेर से लड़ गए। सारे दोस्त बोले यार क्या बात कर रहे हैं, हाँ गए दादाजी और लड़ गए शेर से सामने सामने। सब दोस्तों के होश उड़ गए और वो बोले जाए यही कि मेरे दादाजी तो सामने सामने शेर से लड़ गए। तो एक ने पूछा कि फिर क्या हुआ, तो बोला कि क्या हुआ, शेर दादाजी को खा गया। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी यही हाल है, ये और उनके लोग जो हैं वो रोज ये साबित करने में लगे हैं कि ये अमेरिकियों के दादाजी जो हैं ट्रंप, ये तो एकदम सामने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन रियलिटी यही है कि शेर इनको खा गया है, ईरान इनको खा गया है बॉस, इनकी भुरकुच्ची उड़ा दी है। और ट्रंप भले ही कह रहे हो कि युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है, लेकिन ट्रंप की बातों पर अब दुनिया आसानी से भरोसा नहीं करती, क्योंकि ट्रंप सोचते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है, और इसलिए लोगों को लग रहा है कि यह आदमी फिर पलटेगा। ट्रंप ने अमेरिकी न्यूक्लियर युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज बुश को मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया। भाई अगर युद्ध जल्दी खत्म करने की सोच रहे हो तो यह कदम क्यों उठाए। दूसरी तरफ ट्रंप अमेरिकी बम वर्षक विमानों को भी मिडिल ईस्ट भेज रहे हैं, यानी अमेरिका हमले की भयंकर तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले भी जारी हैं। आप यह भी देखिए कि ट्रंप भले ही युद्ध जल्दी खत्म होने की बात कर रहे हैं, लेकिन इजराइल तो युद्ध रोकने को तैयार ही नहीं है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कह दिया है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने की कोई डेडलाइन तय नहीं कर सकते। यानी ईरान युद्ध जल्दी खत्म होगा। ट्रंप के इस दावे पर भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि ग्राउंड पे कुछ हो रहा है, इजराइल कुछ कह रहा है, ये भाई साहब कह रहे हैं हम जल्दी निकल जाएंगे। क्या है। इस बीच ट्रंप ने एक और बड़ी बात कह दी। अपने संबोधन से पहले आज ट्रंप ने कहा कि ईरान के नए शासन के राष्ट्रपति ने अमेरिका से सीज फायर करने की अपील की। सीज फायर की अपील पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद विचार करेंगे, तब तक हम ईरान पर हमले करते रहेंगे, ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। यानी युद्ध जल्दी खत्म होने के दावे को ट्रंप ने ही अपने बयान के से संदेह के घेरे में ला दिया। तभी तो कह रहे हैं ना कि ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे। लोग तो कह रहे हैं कि आखिर ट्रंप से सीज फायर की अपील की किसने, क्योंकि ईरान की नई रिजीम के राष्ट्रपति पेजेश्कियन है और पुरानी रिजीम के राष्ट्रपति भी पेजेश्कियन है। तो ट्रंप ने किससे बात कर ली भाई। ट्रंप को हेलुसिनेशन हो रहा है क्या कि कोई सामने ईरान का वाला बैठा है और उनसे वो बात कर रहे हैं। दवा टाइम पे लेनी चाहिए इनको, उम्र में जब हो जाती है ज्यादा तो दवा टाइम पे लेना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आदमी ऐसी ही बहकी बहकी बातें करता है। कौन ट्रंप को ये सब बोलता है बोलने के लिए, या खुद ही बोल देते हैं, भगवान मालिक है बॉस। ट्रंप अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं, नई नई कहानियां गढ़ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कल कहा कि वो खुले ना खुले हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आज कह रहे हैं कि हॉर्मुज खुलेगा तो सीज फायर की अपील पर विचार करें। ट्रंप एक बात पर टिके नहीं रहते। ट्रंप के रोज के इस ड्रामे से दुनिया हैरान है, और अब तो ईरान की सेना IRGC ने भी ट्रंप को क्लियर कट कह दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नाटकों और रहस्यास्पद दावों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। यानी ट्रंप हर दिन अपनी ही बात से पलटी मार जाते हैं, और इसी वजह से ट्रंप की क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही है। जबकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयतुल्ला मुस्तफा खामनेई ने तो ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। मुस्तफा खामनेई ने कहा कि ईरान लगातार अपनी नीति पर कायम रहेगा, अमेरिकी जायनिस्ट दुश्मनों का प्रतिरोध करता रहेगा, उनके खिलाफ प्रतिरोध को ईरान का समर्थन रहेगा। ईरान ट्रंप के सामने आज भी डटकर खड़ा है। आप ईरान की एक और तस्वीर देख लीजिए। ट्रंप के मुताबिक ईरान में कुछ नहीं बचा है। ईरान में लोग डरे हुए हैं, वहां की लीडरशिप सामने नहीं आ रही। बिना किसी सुरक्षा तामझाम के ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन लोगों के बीच रैली में दिखाई दी, जबकि ट्रंप का दावा है कि ईरान की लीडरशिप तो डरी हुई है। यह कैसा डर है भाई, पेजेश्कियन तो खुलेआम घूमते दिख रहे हैं। इसी रैली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी लोगों के बीच दिखे। अराक्ची तो पब्लिक के साथ सेल्फी ले रहे थे, जिसका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है।
तो ये कौन सा डर है जो डोनाल्ड ट्रंप को दिख रहा है और दुनिया को नहीं दिख रहा? इन तस्वीरों से ईरान ने ट्रंप को बड़ा मैसेज दे दिया कि ईरान नहीं झुकेगा बॉस। ईरान ने तो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को अल्टीमेटम दे रखा है, क्लियर कट कह दिया है कि अब अगर उसके नेताओं को मारा तो खाड़ी देशों में ग्लोबल अमेरिकी कंपनियों पर हमला होगा। ईरान ने 18 अमेरिकी कंपनियों से कह दिया कि वो दफ्तर खाली करें। ऐसा दावा भी किया कि ईरान ने बहरीन में अमेज़न के डेटा सेंटर पर हमला भी कर दिया। ईरान की इस धमकी पर ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास कुछ बचा ही नहीं है, वो हमला क्या करेगा। सुनिए कैसे ट्रंप ईरान की धमकी को हल्के में ले रहे हैं और अमेरिकी कंपनियों पर मंडरा रहे खतरे को मान नहीं रहे। ईरान में पब्लिक एकजुट दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप अकेले हैं। ट्रंप ने बिना किसी से पूछे ईरान युद्ध शुरू किया था और जब वो फंस गए तो सहयोगियों से मदद मांगी, वो भी उन्हें मिली नहीं। पाठशाला में हमने आपको बताया है कि कैसे कई सहयोगी ट्रंप के मुंह पर दरवाजा बंद कर चुके। ब्रिटेन, इटली, स्पेन, पोलैंड सबने युद्ध में उतरने से मना कर दिया। साथ ही ट्रंप के अपनी जमीन, एयर स्पेस के इस्तेमाल को मंजूरी नहीं। इससे ट्रंप बौखलाए हुए हैं और अब वो आग बबूला होकर कह रहे हैं कि मैं तो नेटो संगठन ही छोड़ दूंगा। ट्रंप ने कह दिया है कि अमेरिका को नेटो से बाहर करना ही होगा, अब इस पर फिर से विचार नहीं किया जाएगा। अमेरिका यूरोप को एक भरोसेमंद रक्षा सहयोगी नहीं मानता है। ट्रंप ने कहा कि वो नेटो से कभी भी प्रभावित नहीं थे, वो हमेशा से जानते थे कि नेटो सिर्फ कागजी शेर है और ये बात पुतिन भी जानते हैं। अगर ट्रंप नेटो से बाहर होने का फैसला करते हैं तो इससे ग्लोबल पॉलिटिक्स हिल जाएगी। चर्चा तो यह भी है कि कल अपने संबोधन में ट्रंप नेटो से बाहर होने का भी ऐलान कर सकते हैं। लेकिन यूरोप के देशों पर ट्रंप की धमकियों का असर नहीं हो रहा, क्योंकि अमेरिका यह दिखाता है कि वो नेटो देशों की रक्षा कर रहा है। भाई आज की डेट में लोग पूछ रहे हैं कि तुमने खाड़ी देश में जाकर अपने बेस बना लिए कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और आज की डेट में वो खाड़ी देश तुम्हारे एयर बेसेस की रक्षा कर रहे हैं। तो एक तो तुमको पैसा दिया, ऊपर से अब तुम्हारी रक्षा वो कर रहा है जिसकी रक्षा करने तुम गए थे। तो वही नेटो वाले भी सोच रहे होंगे कि भाई इसके चक्कर में पूरा बर्बाद हो जाएंगे, अच्छा है तुम जाओ बाहर जाओ। यूरोप के देशों पर ट्रंप की धमकी का असर ही नहीं हो रहा। ब्रिटेन तो ट्रंप का लोड ही नहीं ले रहा। ब्रिटेन के पीएम स्टामर ने कहा है कि ईरान जंग में ब्रिटेन शामिल नहीं होगा। उन्होंने कह दिया कि हमारी जंग नहीं है, इसमें हमें नहीं पिसना, हम नहीं पिसना चाहते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए ब्रिटेन ग्लोबल हॉर्मुज समिट करेगा। इसी हफ्ते ब्रिटेन में 35 देशों के साथ हॉर्मुज के मुद्दे पर बैठक होने वाली है। यानी ब्रिटेन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए 35 देशों के साथ बैठक करने जा रहा है, जिससे ईरान पर दबाव बनाकर हॉर्मुज को खुलवाया जा सके। यानी ब्रिटेन समझ गया है कि हॉर्मुज खुलवाना ट्रंप के बूते की बात तो है नहीं, लोगों को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। दुनिया ट्रंप की हरकतों और उनके रोज रोज के ड्रामे से ऊब चुकी है। कभी वेनेजुएला पर हमला, कभी ईरान पर हमला, कभी ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी, कभी क्यूबा पर हमले की बात। लेकिन अब ट्रंप की धमकियों से यूरोप के देश नहीं डरते बॉस। ट्रंप को सीधे सीधे समझा रहे हैं कि बस बहुत हो गया। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने तो ट्रंप को जमकर खरी खोटी सुना दी। स्पेन के पीएम ने कह दिया कि 23 साल पहले अमेरिका ने हमें इराक युद्ध में घसीटा था। इराक में विनाशकारी हथियार होने का आरोप लगाया था, जबकि इराक में कोई भी विनाशकारी हथियार नहीं मिला। अमेरिका हमें 2 बार धोखा नहीं दे सकता। ईरान के खिलाफ हमला अनुचित और खतरनाक है, स्पेन युद्ध के खिलाफ, और हम ये नीति नहीं बदलेंगे, चाहे अमेरिका हम पर प्रतिबंध ही क्यों ना लगा दे। ट्रंप को किसी का साथ नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा? अभी कुछ दिन पहले आपने टैरिफ करके भर दुनिया को अपना दुश्मन बनाया, और अब आप चाहते हैं कि आप एक बिना किसी से पूछे पाछे जो युद्ध शुरू किया उसमें आप घुस जाएं और वही लोग आपका समर्थन कर दें, जबकि आपकी वजह से उनकी इकोनॉमीज हिल रही हैं। ट्रंप को किसी का साथ नहीं मिल रहा है और उधर ईरान धुआं धुआं कर रहा है। ईरान लगातार हमले झेल भी रहा है और जवाबी हमले भी कर रहा है। ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहे हैं, फिर भी ईरान नहीं रुक रहा। ईरान की सेना यानी IRGC ने आज एक वीडियो जारी किया जिसमें मिसाइल से इजराइल पर हमला किया जा रहा है। एक के बाद एक मिसाइलें इजराइल पर हमला करने के लिए लॉन्च की जा रही है। ईरान के निशाने पर अब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की कंपनियों के ठिकाने हैं। ईरान ने ब्रिटिश तेल कंपनी कैस्ट्रॉल के वेयर हाउस पर हमला कर दिया। इराक के इरबिल में मौजूद कैस्ट्रॉल का वेयर हाउस धमाके के साथ जल उठा। ईरान के हमलों से खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की जान पर बनाई है। आप ये वीडियो देखिए। ईरान के हमले से अमेरिकी सेना के जवान बाल बाल बचे। जहां अमेरिकी ट्रूप्स रुके हैं उसी जगह पर कहा जा रहा कि ईरान ने हमला कर दिया। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर भी ड्रोन से अटैक किया। बहरीन में अमेरिका का 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, उसी को टारगेट करके ईरान ने ड्रोन फायर किया। आज तो ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स की बौछार कर दी। ये इजराइल के तेल अवीव का मैप है। इसमें जो लाल रंग के पॉइंट आप देख रहे हैं वो ईरान के हमले का अलर्ट था। यह अब तक का ईरान का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है।
ईरान के मिसाइल हमलों में तेल अवीव में किस तरह से पैनिक था उसकी तस्वीरें देखी। लोग अपनी अपनी गाड़ी से निकल पड़े, सायरन की आवाज गूंज रही थी, लोग खतरे वाले इलाके से जल्दी बाहर जाने की कोशिश करते दिखे। अब आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप रोज कह देते हैं कि मैंने तो ईरान के सारे हथियार फोड़ दिए, तो वो हमला किस चीज से कर रहा है? दिवाली के रॉकेट से। एयर डिफेंस और अलर्ट सिस्टम के बाद भी इजराइल ईरान के हमलों को रोक नहीं पाया। सेंट्रल तेल अवीव की कई इमारतें ईरान के हमलों से धराशायी हो गई। ईरान ने क्लस्टर मिसाइल से हमला किया था जो अपने टारगेट के पास आकर कई छोटे छोटे बमों में बदल जाती है। ऐसे ही क्लस्टर म्यूनिशन के धमाकों से तेल अवीव को काफी नुकसान हुआ है। तो ये लगातार चल रहा है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, मतलब हमारे यहां जब सुबह होगी तब वो कुछ अनाउंस करेंगे, मनाइए कि शायद युद्ध रुकने की बात हो, लेकिन फिलहाल हालात तो वैसे नहीं लग रहे। लेकिन इस बीच जो चुनावी युद्ध है उसमें क्या हो रहा है, उसका चैप्टर ममता मोदी मिलकर खेल रहे हैं। बंगाल चुनाव में एंट्री करते ही ओवैसी ने क्या धमाका कर दिया। इधर ओवैसी की रैली में मुसलमानों का जनसैलाब आ गया, उधर सुप्रीम कोर्ट में दीदी की क्लास कैसे लग गई, अब इसका चैप्टर। बंगाल में इस बार का चुनाव ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी की चुनौती है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी को एसआईआर, अधिकारियों के ट्रांसफर, इन सब बातों ने बेचैन कर रखा है। उसके बाद अब ममता के सामने नई मुसीबत आ गई है ओवैसी के नाम की।